आ रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन का तीसरा आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। पहले जिले में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि आतंकी से एक ग्रेनेड AK-47 राइफल बरामद कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है। एक मैगजीन और AK-47 के 30 कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। आतंकी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, यहाँ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। हिजबुल मुजाहिदीन का तीसरा आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से बड़ी जानकारी। तो यहाँ एक आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले जिले में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी से एक ग्रेनेड और AK-47 राइफल बरामद कर ली गई है। तमाम दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि एक मैगजीन और AK-47 के 30 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को फिर से एक कामयाबी हाथ लगी है और एक आतंकी गिरफ्तार भी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए किश्तवाड़ जहां कभी आतंकवाद का बोलबाला होता था, वहां पर अब अमन शांति है। लेकिन पाकिस्तान के पेट में ये बात पच नहीं रही है और लगातार किश्तवाड़ के अंदर आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर रहा है, आतंकवाद को फिर से रिवाइव कर रहा है। और इसी के चलते लगातार जो है सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा जाए तो पिछले 3 बार जो है यहाँ से आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों बार जो है हिजबुल के आतंकी वहां पर मौजूद थे और एक सूचना के आधार पर उसको पकड़ा है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो 15 अगस्त का समय है। इतवार को 15 अगस्त मनाई जाएगी, तो पूरे देश में आजादी का पर्व मनाया जाएगा और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पर आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल फिर भी चौकन्ने हैं और लगातार जो है आतंकवादियों की धरपकड़ जो है वो की जा रही है। जी रविंद्र, जिस तरीके से यहाँ आतंकवादियों की नापाक हरकत जो है वो सामने आ रही है, लगातार देखने को भी मिल रही है, लेकिन इस बीच आगे भारत क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है? क्या इसके तहत जवाबी कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसको किस प्रकार से लेती है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक सीमा पार बैठे आतंकियों के आका जो हैं वो लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं और आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो इनपुट सुरक्षा एजेंसी के पास है उसके मुताबिक सुरक्षा बल भी पूरी तरह से चौकस है और LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक उस तरह से निगरानी जो है वो रखी जा रही है ताकि आतंकियों को वहीं पर ढेर जो है किया जा सके। लेकिन कश्मीर में तो आतंकवादी मौजूद हैं और जो उनके सेल मौजूद हैं वो लगातार जो युवा है कश्मीर के उनको आतंकवाद की तरफ धकेलने के भरसक प्रयास जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें या CRPF की बात करें तो समय पर लगातार वो अपनी कार्रवाई करते हैं और युवा सीमा पार जाने की कोशिश करते हैं उनको भी वापस पकड़ा जाता है और पकड़ के उनके परिवार को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि इनका ध्यान रखें। और है कि कश्मीर घाटी के साथ साथ अब जम्मू संभाग में भी आतंकियों को जो कहा जाए कि चाहे राजौरी का हिस्सा हो या फिर डोडा किश्तवाड़ हो, यहाँ पर आतंकवाद को फिर से पनपने की जो है कोशिशें जो है पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है और ये है कि किश्तवाड़ के अंदर जो है 3 हिजबुल मुजाहिदीन के ये तीसरे आतंकी को हिजबुल मुजाहिदीन के पकड़ा है, जिसके पास से एक ग्रेनेड, एक राइफल और 30 गोलियां जो है वो की गई हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो इलाके शांत हो गए हैं, खास करके डोडा राजौरी हो गया, डोडा किश्तवाड़ हो गया, राजौरी पुंछ इलाके हो गए, इन पर लगातार उसकी जो है नजर है और
यही वजह है इनपुट मिले हैं कि 15 अगस्त से पहले जम्मू संभाग के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। और यही वजह है कि इस राजौरी में जो बीजेपी के लीडर थे उनके घर पर ग्रेनेड फेंका गया। बिल्कुल। उनके 4 साल के भतीजे की जो है वो मौत हो गई है। उसको लेकर अभी तक लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष है, लेकिन सुरक्षा कहा जाए तो सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकसी। रविंद्र, जिस तरीके से कल स्वतंत्रता दिवस है और आजादी का दिवस है, कल की बात करें तो कल के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या इनपुट्स मिल रही हैं, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन कैसा चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इनपुट्स पाकिस्तान की तरफ से यही है कि किसी प्रकार से जो लॉन्चिंग पैड है, खास करके हीरानगर सेक्टर हो गया या तो इसके पास जो है बड़ा मसरूर भाई और छोटा मसरूर भाई, ये 2 इलाके हैं। यहाँ पर लॉन्चिंग पैड जो है सक्रिय हैं। वहीं बालाकोट सेक्टर में भी जो लॉन्चिंग पैड है उनको सक्रिय कर दिया है और वहाँ करीब 150 के करीब आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं इस पार धकेलने की। और इनको बाकायदा IDX जो है किस प्रकार से बनाई जाए, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय सेना का। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए ANB न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए ANB न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।